ना केवल राज्य बल्कि देश भर में भी कई मंचों पर काव्य पाठ और कहानी पाठ कर चुकी तारावती सैनी नीरज ने हाल ही में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड 10 शब्दों की सबसे छोटी कहानी लिखकर बनाया है। इतना नहीं, तारावती की कई कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज सम्मान से सम्मानित तारावती को कई अन्य मंचों पर भी कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पत्रिका टीवी से हुई मुलाकात में उन्होंने सुनाई अपनी सफलता की कहानी। नमस्कार। कविता हो या कहानी, ये सभी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कविता भी हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कई लोग कविताएं लिखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसी तरह से कहानियाँ भी कई लोग लिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 शब्दों में भी कहानी कही जा सकती है? जी हाँ, ऐसी ही कहानी लिखी है आज की हमारी मेहमान ने, जो लेखिका है। कई कविता और कई कहानियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी, बड़ी संख्या में कई कविता और कहानियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और ढेर सारे जो अवार्ड्स हैं वो भी इन्होंने इन्हीं अपने साहित्य की, अपनी लेखनी के दम पर जीते हैं। खास मुलाकात करेंगे हमारी आज की मेहमान तारावती सैनी नीरज के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार सभी दर्शकों। 10 शब्दों का रिकॉर्ड, 10 शब्दों में कहानी बनाई है आपने, कैसे? मुझे लिखने का बचपन से ही शौक़ था और मुझे कुछ अलग करना था कहानी में। तो मैंने पहले तो बहुत लॉन्ग कहानी लिखने का सोचा, लेकिन मैंने कहा कि हर समय हम बहुत बड़ी चीज़ों में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बड़ी चीज़ में नहीं, मैं कुछ छोटी चीज़ में अपना रिकॉर्ड बनाती हूँ। तो मेरे मन में आया कि मैं सबसे छोटी लघु कथा लिख के अपना रिकॉर्ड बना सकती हूँ। तो मैंने अपने 10 शब्दों की लघु कथा लिखी और उसको रिकॉर्ड के लिए भेजा और वहाँ वो सेलेक्ट हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जो लघु कथा है वो सेलेक्ट हुई सबसे छोटी लघु कथा के रूप में। वो 10 शब्द हमारे दर्शकों को भी अगर आप सुनाए तो। जी बिल्कुल, मैं अपने जो 10 शब्द मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए वहाँ भेजे थे, मैं बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। राजकुमार राजगद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन अपने महान कर्मों से हमेशा राजा बना रहा। कहीं ना कहीं रामायण से प्रेरित है ये? जी बिल्कुल, ये रामायण से प्रेरित है, क्योंकि राजा बनने के लिए बहुत ज़्यादा राजमहल सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो हम बिना सिंहासन के भी राजा का जीवन जी सकते हैं, जैसे कि हमारे रामायण में भरत ने किया था। जो रिकॉर्ड आपने बनाया था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में किस तरह से आपको पता चला कि इस तरह का कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मुझे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वहाँ इसको मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है मेरा। और इसका मुझे पता ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी, उसकी वजह से मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ, हो सकता है कि कहीं सफल हो जाऊँ। तो फिर मैंने इसको लिखा और वहाँ भेजा और वो सेलेक्ट हो गई। आप लेखिका हैं, कविता भी लिखती हैं, आप कहानी भी लिखती हैं, दोनों चीज़ें आप लिखती हैं। शुरुआत जो हुई आपकी, मैं उसी के बारे में जानना चाहूँगी। कब से और किस तरह से आपका लेखन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी? जी मैं बचपन से ही लेखन का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं श्री देवी सिंह सैनी जी, तो मेरे पापा जो हैं टीचर हैं, तो हमारे घर में पत्र पत्रिकाएं और राजस्थान पत्रिका ये सब हमारे घर में रहते थे, पत्र पत्रिकाएं, अखबार वगैरह। तो वहाँ से मुझे छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ना, लिखना, मेरी वहाँ से शुरुआत हुई। और फिर जब मैंने उस लेखन का जब मुझे शौक़ और मैं बड़ी हुई, तो मुझे और भी लगा कि मैं समाज की जो स्थिति थी उसको अलग नज़रिए से देखती थी। कि जैसे समाज में कुछ हुआ है, समाज में देख तो उसको सारे लोग रहे थे, बट लेखन शायद मेरे अंदर था। तो मैंने फिर वहाँ से एक छोटी सी कविता लिखी सबसे पहली। अपने लेखन काफ़ी पहले से शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये कब एहसास हुआ कि हाँ, मुझे लेखिका बनना है या मैं लेखिका बन सकती हूँ? वो चीज़ जो थी, वो फीलिंग कब आपको महसूस हुई? मैं जब बचपन से जो लिख रही थी वो तो मुझे खुद को याद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द से शब्द जोड़ना था। तुम इतना अच्छा लिखती हो तो इसको छुपा के क्यों रखा है, इसको प्रकाशित करवाते हैं। तो वो इधर उधर बहुत जगह प्रकाशित हुआ, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना ही है, वो था मेरा राजस्थान पत्रिका। जिस दिन मैंने मेरी कविता कहानी को राजस्थान पत्रिका में देखा, तो एक अलग ही एक उत्साह था, क्योंकि जिस अखबार को मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ,
और लोगों के हाथों में देखा है मैंने उसको, हमारे दादा बाबा तक जो थे उनके हाथों में हमने देखा है, तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ और फिर मैंने कभी फिर मुड़ के नहीं देखा। और आज मेरी अभी भी राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हो रही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। तो आपकी नज़रों में स्त्री विमर्श क्या है, या मैं वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करूँ तो वो क्या मानती है आप? मैं सबसे पहले सभी महिलाओं से, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हो या जो भी शहर में है, एक तो अपने आप को कमज़ोर मानना बंद कर दीजिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अगर आप अपने मन से अपने आप को कमज़ोर समझ लोगे तो आप वाकई में कमज़ोर हो जाओगे। मैं चाहूँगी हम चलते चलते हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से जो भी संदेश आप देना चाहें वो ज़रूर प्लीज़। मैं अपने दर्शकों को एक ही, यूँ तो मैं अभी बहुत, मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगी, अपने जो युवा, जो जितने भी क्षेत्र में जो कलाकार हैं या जो भी अपने नए क्षेत्रों में अब अपना नया नाम स्थापित कर रही हैं, सबसे पहली मेरी बात है कि शॉर्टकट किसी भी सफलता का राज नहीं है। आप शॉर्टकट से थोड़े दिन सफल हो सकते हो, लेकिन उसका जो असली आप जिस ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे वो अपनी मेहनत से ही है। क्योंकि मैं आज देख रही हूँ युवा बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं, तो शॉर्टकट ना अपनाएं और जितना हो सके अपने मेहनत पर फोकस करें। तो ये थी हमारे साथ तारावती सैनी जी, जिनका कहना है कि समय का सदुपयोग करें। 24 घंटे हमें मिलते हैं, उसमें से अपने काम के लिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए समय निकालें, मेहनत करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। पत्रिका टीवी में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।